देवियों, भाइयों, दुनिया में रहने वाले आदमियों की तादाद 500 करोड़ है और सब 500 करोड़ लोगों की समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं, छोटी समस्याएं नहीं हैं। उसको कोई एक आदमी शरीर से जाना चाहे तो सारी पृथ्वी पर घूमना ही मुश्किल पड़ जाएगा उसके लिए, सारी भाषाओं को समझना ही मुश्किल पड़ जाएगा उसके लिए, सारी समस्याओं को सुनना और उनके समाधान निकालना ही मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए ये बात नहीं है। हवा जब किसी गुब्बारे में भरी होती है ज़रा सी होती है और गुब्बारे में से फैल करके फोड़ करके गुब्बारे को जब हम हवा निकाल देते हैं तो सारे के सारे जगह जगह फैल जाती है हवा। इस तरीके से हम अब फैलने वाले हैं। ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम इसलिए करना पड़ेगा कि ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई। किसकी समस्या हो गई? गायत्री परिवार वालों की नहीं, गायत्री परिवार वालों की तो मुट्ठी और समस्याएँ, मुट्ठी और समस्याएँ हैं। तो अगर हम आपसे नहीं भी बात करें, बोलचाल भी करें, तो भी हम आपकी बातों को सुन सकते हैं और आपकी जो सेवा करने की ज़रूरत है वो हम कर सकते हैं। माता जी भी आपकी बातों को सुनती रहती हैं और इससे आगे भी हमारा विश्वास है ये काम बराबर ही चलता रहेगा। आपका और हमारा जो आपस का मिलना हुआ है, ये दोनों का मिलना कुछ ऐसा सार्थक हो जाए कि लोग बाग भी ध्यान रखते रहें। कोई किसी आदमी से मिला था, क्या बार हमने कहा है, उनको विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले और मिले तो फिर ऐसे मिले जो कि धन्य हो गए, निहाल हो गए, फिर दोनों ही धन्य हो गए। गुरु शिष्य को पाकर के धन्य हो गया और शिष्य गुरु को पाकर के धन्य हो गया। समर्थ गुरु रामदास को पाकर के शिवाजी धन्य हो गए और शिवाजी को पाकर के समर्थ गुरु रामदास धन्य हो गए। चाणक्य को पाकर के चंद्रगुप्त धन्य हो गए और चंद्रगुप्त को पाकर के चाणक्य धन्य हो गए। हमारा वास्तविक था मन आज आपसे कहने के लिए और अपनी बातचीत शुरू करने के लिए, इसीलिए मन आया कि आपको पाकर के हम निहाल हो जाएं और हमको पाकर के आप निहाल हो जाएं। नहीं, यूँ नहीं कहना चाहिए। मुझे यूँ कहना चाहिए कि हम तो निहाल हो गए। इसीलिए हो गए कि किसी आदमी का हमने पल्ला पकड़ा। जिस दिन से हमने होश संभाला है उस दिन से एक आदमी का हमने पल्ला पकड़ लिया और समर्पण कर दिया। भक्ति इसी का नाम, योगाभ्यास इसी का नाम है। द्वैत को मिटा करके, दो को मिटा करके एक जब बन जाते हैं उसी का नाम योगाभ्यास है। स्त्री और पुरुष के बीच में यही योगाभ्यास होता है। स्त्री अपने आप को पति के समर्पित कर देती है और पति की संपत्ति की, जायदाद की, सबकी मालकिन हो जाती है उसी दिन से। ठीक इसी तरीके से हमने भी एक आदमी को समर्पण किया था जिसको हम बॉस कहते हैं। बॉस का पल्ला पकड़ा जिस दिन से, उस दिन से हम निहाल हो गए। आपने देखा है ना हमारे जीवन में, आपने हमारा केवल शरीर ही देखा होगा, 2-4 काम देखे होंगे, व्याख्यान सुना होगा, लेकिन सारी ज़िंदगी भर में इतने शानदार काम हमने किए हैं वो किस तरीके से किए। इसमें हमारा अकेले का साहस, हमारा अकेले का पराक्रम और अकेले का हमारा शौर्य काफ़ी नहीं है। हमारी अकेले की मेहनत से नहीं हुआ है, हमारी अकेले की अकल से नहीं हुआ है। हमने एक आदमी का ऐसा पल्ला पकड़ा, किस तरीके से पल्ला पकड़ा, पैर पकड़ा कि हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ी नहीं, न हमने गर्दन पकड़ी, न हाथ पकड़ा, न पाँव पकड़ा, बल्कि करिष्ये वचनम तव। श्री कृष्ण और अर्जुन जब तक तो थे दो, वो कहते थे कि आप लड़ाई लड़िए, वो मना करता था, भीख मांग लेंगे, सब लड़ाई लड़ने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब उसने, अर्जुन ने ये कहना शुरू किया, करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा को मैं करिष्ये करूँगा, सुनूंगा नहीं। सुनने से क्या फ़ायदा? भागवत सुनते सुनते आप बुढ़े हो गए, आपने कुछ फ़ायदा उठा लिया क्या? ना, कभी नहीं फ़ायदा उठाया होगा। आपने कितने सत्संग सुने होंगे, कितनी चीज़ बनी होंगी, उन सत्संगों से कुछ बात बनी है क्या? नहीं। हमारे भी सत्संग सुने होंगे, औरों के भी सुने होंगे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं बना है, कोई और न लाभ होने की संभावना है। संभावना उसी तरह की है, करिष्ये, करेंगे। हमने किया है। क्या मतलब यह है कि अपने शरीर से भी और मन से भी जो बात बताई गई उसको करने लगे, बस ये हुआ है। हमारा भी मन था कि आप भी इसी तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा हो। आपको भी मालूम पड़े, कोई गुरुजी नाम का, बाबा जी, पंडित, ब्राह्मण, कोई ऐसा नहीं था जैसे कि आमतौर से लोग होते हैं। हमने उससे संपर्क बनाया तो हमको कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन में मिला। बाकी बातें अखंडोत में बताई जा चुकी हैं, कहते रहे, क्या कहें आपसे। बस एक ही बात कहनी थी कि जो आपने सुना हो, समझा हो, जिस रूप में हमें पाया हो, उसे आप करिए, कीजिए। अब आप कर डालिए, सुनने की बात मत ध्यान रखिए।
पढ़ने की बात मत ध्यान रखिए, ये आँखें बड़ी निकम्मी हैं, इससे आप चाहें जो लेख पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, किसी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, नावल पढ़ सकते हैं और भी कुछ पढ़ सकते हैं। और कान ऐसे हैं जिसमें कि सिनेमा के रिकॉर्ड सुन सकते हैं, गाने बजाने सुन सकते हैं, सब बात सुन सकते हैं। कानों से और आँखों से आदमी का उद्धार नहीं हुआ है, आदमी का उद्धार हृदय से हुआ है। हृदय के अंदर जब किसी की बात समझ जाती है और ये बात समझ जाती है कि हम इसके लिए कुछ करेंगे, बस बात ख़त्म हो गई। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप कुछ कीजिए। किसके लिए? हमारे लिए। हाँ चलिए हमारे लिए मान लीजिए, चाहे अपने लिए मान लीजिए, बात एक ही है। हम और आप दो हैं क्या? नहीं, हम और आप दो नहीं है, एक है। जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ आपने पढ़ा है, अब उसको पढ़ने और सुनने से काम चलने वाला है नहीं। अब आप करना शुरू कर दीजिए। करेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? अब हमको यही लाभ हो जाएगा जैसे कि हम प्रसन्न हैं और हमसे भी ज़्यादा हमारा बॉस प्रसन्न है। आप भी प्रसन्न होंगे और आपसे भी ज़्यादा हम प्रसन्न होंगे। कब? तब जब कि आप करने की बात शुरू करेंगे, तब कीजिए ना कुछ। क्या करें आप? एक काम कीजिए सिर्फ, और कुछ मत कीजिए, कि अपनी पात्रता को विकसित कर लीजिए ताकि हम आपकी कोई बड़ी सेवा कर सकें। बादल बरसते हैं, पहाड़ों पर भी बरसते हैं, चट्टानों पर भी बरसते हैं, समुद्र में भी बरसते हैं, बरस बरा के चले जाते हैं। लेकिन जहाँ गहरा वाला तालाब होता है वहाँ पानी ज़्यादा जमा हो जाता है और वहाँ से साल भर तक लोग फ़ायदा उठाते हैं। बादलों की कृपा तो है, बादलों की महिमा तो है। मैं ये तो आपसे नहीं कहता कि बादलों की कोई महिमा नहीं है, पर बादलों से भी महिमा उसकी है जिसने अपने आप को गड्ढे के रूप में विकसित कर दिया, अपने आप को तालाब बना दिया, अपने आप को गहरा बना दिया। अपने आप को आप कुछ बना डालिए, अपने आप को कुछ बना डालेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आपको भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, हमारा भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, और हम दो का ही नहीं, बल्कि सारे समाज का, उस सारे समाज का जो कि आजकल बेहिसाब से परेशान है, बेहिसाब से हैरान होता हुआ चला जा रहा है। संभावनाएं कैसी कड़ी और कठोर दिखाई पड़ती हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ती, उन कच्चा दिखाई नहीं पड़ती। संसार में जितने भी युद्ध होके चुके हैं और बिना युद्धों के कितनी लड़कियां जल जाती हैं, आपने नहीं पढ़ते अखबार? क्या से क्या हो रहा है? डकैतियाँ आप नहीं पढ़ते, बलात्कार आप नहीं पढ़ते, हत्याएँ आप नहीं पढ़ते, और इंसान का एक दूसरे इंसान के तई जो व्यवहार है उसको आपने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, आप सब जानते हैं। क्या इसका कोई रेमेडी नहीं होनी चाहिए? कोई इसकी देखभाल नहीं होनी चाहिए? कोई इसको दूर करने की बात नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। आज जो आपसे बोलने का मेरा मन हुआ वो ये हुआ कि सिद्धांतवाद, आदर्शवाद, जिसके बारे में हमने ढेरों बार आपसे कहा है, उसको आप कभी कर सके हैं, कभी नहीं कर सके। कभी आपने सुन लिया, कभी आपने ताली बजा दी, कभी आपने प्रशंसा कर दी, कुछ कर दिया। हाँ साहब, गुरु जी की बात तो बहुत अच्छी है, लिखते तो बड़े अच्छे नहीं। अब एक प्रार्थना है कि आप ये मत कहिए गुरु जी का बोलना बहुत अच्छा है, ये मत कहिए गुरु जी का लिखना बड़ा अच्छा है। हमने कितना लिख लिया आपको मालूम नहीं? ढेरों को ढेरों लिखा है, आपने पढ़ा नहीं है, आपने ढेरों पढ़ा है, पर आप पढ़े चाहे न पढ़े। अब आप हमको सुने चाहे न सुने, आप हमको चाहे देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन कुछ करना शुरू कर दीजिए। क्या काम करना शुरू कर दें? कोई आपने ऐसा काम बता दिया जो क्या हम नहीं कर सकते होंगे? नहीं, वैसा काम आपको बताएंगे नहीं। देख करके, अपने जानवर को देख करके इसके ऊपर वजन लादा जाता है। बकरे के ऊपर 2 किलो वजन लाते हैं, गधे के ऊपर उतना वजन लाते हैं, और घोड़े के ऊपर उतना वजन लाते हैं, हाथी के ऊपर उतना वजन लाते हैं। आपको देख करके ही वजन लादने का हमारा मन है। क्या मन है आपका? हमारा मन ये है कि 2 चीज़ें इस तरह की है जिसके लिए आप ये मन नहीं कर सकते, ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। आपके पास शरीर है ना? हाँ, तो शरीर के मानी श्रम। शरीर का जो गुण है वो श्रम अगर न कर सके तो फिर मरा हुआ शरीर है। शरीर का है, लाश है। फिर तो आपके पास एक चीज़ है ना, शरीर है कि नहीं? बात बताइए। मेरे ख्याल शरीर है। शरीर नहीं है तो आप कैसे बैठे हुए हैं, कैसे मेरी बात सुन रहे हैं? शरीर है तो आपके पास श्रम करने की भी ताकत है। आप छुपा करके जितना वाला श्रम अपने लिए करते हैं, अपनी औलाद के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं और उन्नति के लिए करते हैं, उसमें से थोड़ा वाला श्रम हमारे हिस्से का भी है। आप हमारे लिए भी खर्च कर दिया कीजिए। अर्थात हमारे मानी, जब मैं हमारे कहूँ तब आप उसका अर्थ
एक व्यक्ति विशेष से न मानिए, बल्कि ये मानिए एक मिशन की बात कही जा रही है। हम व्यक्ति के रूप में कब से ख़त्म हो गए, हम व्यक्ति है नहीं, हम कोई व्यक्ति नहीं है, हम एक सिद्धांत आदर्श हैं, हम एक दिशा है, हमें एक प्रेरणा है। उसके लिए आप कुछ समय निकालना शुरू कर दीजिए। समय के सिवाय एक और भी चीज़ आपके पास है। जब तक आप शरीर धारण किए हुए हैं तब तक आपको सामान की ज़रूरत पड़ती है। उसी में से, रोटी में से और कपड़े में से जो आपके पास है, थोड़ा सा एक मुट्ठी भर सामान हमारे लिए निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे? अगर आप निकालेंगे नहीं तो एक दिक्कत आएगी आपको। अगर आप बोएंगे नहीं तो कुछ पैदावार नहीं कर सकेंगे। इतने आदमी हुए हैं जिन्होंने अपने में से बचा करके भगवान के लिए दिया है, आप नहीं कुछ देंगे? नहीं दीजिए। आपसे हमारी ये प्रार्थना है, जैसे हमारे गुरु ने हमसे कहा था दीजिए, बोइए, तो हमने अपना श्रम बोया, एक सगुना हमारा श्रम हो गया। अपनी बुद्धि बोइए, हमने अपनी बुद्धि बोई है, सगुनी हो गई। और अपना धन बोइए, हमने अपना धन बोया और सगुना हो गया। आप बोना और काटना शुरू कीजिए। आप बोते तो हैं, लेकिन आप ऐसे रेगिस्तान की ज़मीन में बोते हैं जिससे कि आपको फिर उसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं। आपने अपने कुटुंब के लिए और परिवार के लिए बोया है, आप अपने कुटुंब परिवार के लिए बोइए, ख़त्म हो जाता है। सारी दुनिया बोती है, लेकिन सिद्धांतों के लिए बोइए न पड़े। श्री कृष्ण भगवान को सामने सुदामा जी अपने पेट काट करके भूखे होते हुए भी चावल ले गए थे, और चावल ले जाने के बाद में उन्होंने भगवान के सामने रखे। चावल रखे तो चावलों का सौगुना, अरे सौगुना क्या, मैं तो कहता हूँ आपसे, सौगुना हो जाता है, हजारों गुना हो जाता है। हमने जो दिया है उसका सौगुना हो गया? नहीं, सौगुना नहीं हो गया, हजारों गुना हो गया। हमने अपनी अकल जितनी समाज को दी है उतनी नहीं, हमारी अकल 100 गुनी हुई, हजारों गुनी ज़्यादा हो गई। आपको भी यही हमारा मंत्र है। तो हमारे गुरु हैं, मालवीय जी एक गुरु हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र बताया था और जिन्होंने ये कहा था इससे साबुन लगाना, और हमने अपने आप को बराबर धोया है। आज तक कभी ऐसा ध्यान नहीं रखा कि जब हम अपने आप को धोया ना हो, स्नान न किया हो। स्नान भी किया है और अपने मन को भी धोया है। ये गायत्री मंत्र मन को धोने का है, जिसमें कि हमारी जो खराब बातें भीतर की हैं उसको आप सफाई करें। तो वो हमारे मालवीय जी वाला गुरु मंत्र जो हमको मिला था, आपको समझ लिए, आपको वो हमने सिखा दिया गायत्री मंत्र। और वाले गुरु ने हमको ये नहीं कहा था कि आप गायत्री मंत्र कीजिए। जब इस लाख का परीक्षण के लिए तो कहा था कि जो मल और आवरण और विक्षेप जो हमारे ऊपर जमा हो गए उनकी सफाई हो जाए, और जो शक्ति की ज़रूरत है वो शक्ति को देना संभव हो जाए। पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। पात्रता के लिए उन्होंने हमसे कहा था। गायत्री माता को प्रसन्न करने के लिए नहीं। गायत्री माता को क्या प्रसन्न करना है? माँ को भी कोई प्रसन्न करता है क्या? छोटा बच्चा माँ के पेट में से पैदा होता है, क्या प्रसन्न करता है क्या? क्या प्रसन्न करेगा उस माँ को? माँ तो प्रसन्न ही है। लेकिन अपने आप को धोने के लिए और अपनी पात्रता के लिए 24 लाख के हमको प्रसन्न करने पड़े। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो गुरु है, आप मालवीय जी को मानते हैं। जब कभी हमारा काशी जाना हुआ उनको चरण स्पर्श करते रहे, जब कभी भी उनका आना हुआ वो धर्म से मिलते रहे। लेकिन जो असली गुरु हमारे हैं, जिन्होंने हमको को परीक्षा में डाल दिया और इस तरीके से बात कही हमारा कहना कर, और हमने किया। आपको भी हमको यही कहना है कि आप कुछ कीजिए, करिए। करेंगे तब क्या फ़ायदा होगा आपको? आपकी पात्रता विकसित हो जाएगी। पात्रता विकसित अगर आपकी हो गई तो आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, जितना ज़्यादा कि क्या जो आप चाहते हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा। आप क्या चाहते हैं? बराबर माता जी से कहते रहते हैं हमारे बाल बच्चे हो जाए, लड़की होती है तो लड़का हो जाए, हमारा मुकदमा चला हुआ है मुकदमा जीत जाए, हमारा बुखार खांसी हो गई है वो अच्छा हो जाए, कुछ पैसे ज़्यादा आमदनी हो जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए। ये भी कोई मांगने की बात नहीं। क्या ये चीज़ें मिल जाएगी तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, और न मिले तो उसके बिना कुछ काम नहीं रुका हुआ है आपका, तो अभी काम चलेगा। और ये मिल जाएगी तो अभी काम चलेगा। लेकिन जिससे से आपके जन्म जन्मांतरों की समस्या का समाधान होगा, और जिससे कि सारे के सारे मनुष्य जाति का समाधान होगा, वो चीज़ आपके करने की है। जो आपके पास है सामान, उस सामान को उसके लिए निकालिए, भगवान के लिए निकालिए। भगवान को भोग लगा करके खाने वाली बात जो है, नियम है कि पहले आप भगवान को दीजिए, तो आप खाइए। आपने अपने लिए खाया है,
आपने अपने लिए खाया है और कभी किसी देवता के पास गए हैं, गुरु के पास गए हैं, संत के पास गए हैं, तो उसका पुण्य और तब खाने के हिसाब से ही शायद गए होंगे। इसी ख्याल से गए होंगे संतोषी माता हमारा ये फ़ायदा कर दे, मनसा देवी हमारा ये फ़ायदा कर दे, वैष्णव देवी हमारा ये फ़ायदा कर दे, फलानी देवी हमारा ये फ़ायदा कर दे, इधर के उधर मारे फिरे होंगे। लेकिन ये रास्ता उसका नहीं है, संतों का रास्ता नहीं है। संतों का रास्ता दूसरा है। शिवाजी का जब मिलना हुआ समर्थ गुरु रामदास से, तो उन्होंने कहा हमारी आँखों में दर्द होता है, सिंगनी का दूध तो लिया, चला गया। हमारा शरीर और हमारा जीवन जिसको हमने गुरु माना है, उसके लिए हमारा शरीर और जीवन चला जाए तो क्या अर्थ की बात है। इसीलिए वो सिंगनी के पास चला गया और सिंगनी से कहा माता हमारा गुरु की आंखें खराब होती जा रही हैं, उसके लिए हमको दूध की ज़रूरत है, आप या तो दूध हमको दे दीजिए, अगर आप दूध देने की स्थिति में नहीं हो तो आप खा लीजिए, हम खाली हाथ तो जाएंगे नहीं यहाँ से। खाया उसने नहीं, खाया नहीं, उसने दूध दे दिया। समर्थ गुरु रामदास ने उसको दूध लगा दिया और दूध लेने के बाद में ऐसी एक तलवार उसके हाथ में थी जिसका नाम भवानी था। भवानी को जहाँ कहीं भी मारा गया वहीं उसने संग्राम को फतह कर लिया। खाली हाथ नहीं गया, खाली हाथ कभी जाने वाला था ही नहीं। भवानी का दिया हुआ हथियार कभी खाली हाथ नहीं गया। और हमारी गायत्री कभी खाली हाथ नहीं गई। हमारी गायत्री खाली हाथ जाने वाली नहीं है। ये बंदूक बच्चों को खेलने की नहीं है जो केवल आवाज़ करती है, हमारी चलने वाली बंदूक है, हमारी निशाने पर निशाना लगाने वाली बंदूक है। आपके लिए भी हमको यही कहना था, और कुछ कहना, और क्या कहें आपसे। आप कुछ करते तो है नहीं, करने का वक्त आता है तो आप दाया माया देखना शुरू कर देते हैं। कभी उत्साह आ गया तो थोड़ा सा कुछ कर दिया, उत्साह नहीं आया, जब उत्साह ठंडा हो गया बस फिर खेल खत्म। ये तो बच्चों का सा खेल है, पानी की बबूलों का सा खेल है। पानी के बबूले पानी में पैदा होते हैं, थोड़ी देर के लिए उगने के बाद में ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए ना। ये मत कीजिए, आप मत कीजिए। ये कीजिए जो भी करना है उसको नियम से कीजिए, उसको कायदे से कीजिए, उसको जन्म भर कहिए और उसको संकल्प पूर्वक कीजिए, पूर्वक कीजिए। और आप ये करना शुरू करें तब फिर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ऐसी कीमती हैं कि फिर हम आपको दें। हमारा देने का उम्र है, आपसे कुछ मांगने का नहीं है। हमको तो कुछ मांगना नहीं है, लेकिन मांगना ये है कि वहाँ जहाँ के खजाना भरा हुआ पड़ा है, जहाँ के शक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं, जहाँ के रिद्धियों सिद्धियों के भंडार पड़े हैं, वहाँ के लिए वहाँ का जो खेत है उसमें कुछ आप बोना शुरू करें। बोना शुरू कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता के सिद्धांत गलत हैं क्या या सही है। फिर आप देखेंगे कि रिद्धियों और सिद्धियों के बारे में जो बातें कही जाती रही हैं वो बातें गलत हैं कि सही हैं। आप देखना, थोड़ा सा धीरज तो रखिए। आप बहुत जल्दबाजी आप मत कीजिए। हथेली पर सरसों जमती नहीं है। हमेशा बरगद के दरख्त, खजूर के दरख्त बहुत दिन जिंदा रहते हैं और उनको पैदा होने में भी समय लगा पड़ता है। आपको थोड़ा समय लगाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज भी रखना पड़ेगा और आपको संकल्प भी करना पड़ेगा और नियमितता का भी ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसलिए आपको काम की बात हम कह रहे थे कि आप अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए। बस आप अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए। पात्रता दो ही कीमतों पर बढ़ सकती है और तीसरा कोई तरीका नहीं है। माला घुमाने से बढ़ेगी नहीं, माला घुमाने से नहीं बढ़ेगी। भागवत की कथा सुनने उससे बढ़ जाएगी। अरे बाबा नहीं बढ़ेगी, हम कहते हैं आपसे। जो भागवत पढ़ने वाले की नहीं बनी उनको चोर और उठाएगी रे, हमने देखा है। तो फिर आपको सत्यनारायण कथा सुनने से और रामायण की कथा सुनने से और भागवत की कथा सुनने से कैसे हो जाए? बेकार की बात बच्चे आप पागलों की तरीके से। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। ये अध्यात्म सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है, सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है। नाम लेंगे आप, राम नाम लेंगे, नमः शिवाय जब करेंगे, आपकी मर्जी है। करें तो आपकी मर्जी है और न करें तो आपकी मर्जी है। न मैं आपसे इसके महत्व को अनावश्यक रूप से बढ़ाना चाहूँगा, न आपको कम करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये करना चाहूँगा कि आप अपनी पात्रता को विकसित कर लीजिए। पात्रता को विकसित करने से हमारे धर्मशास्त्र सारे के सारे बढ़े हुए पड़े हैं। गाड़ी वाला रह के बीमारों को, दुखियारों को अपनी गाड़ी में बिठा करके अपंगों को ले जाता था और वहाँ से ले जाता था। गाड़ी उसकी इसी काम की थी। जलाराम बापा का नहीं सुना है क्या आपको? वो मेहनत करते थे और मशक्क़त करते थे, लेकिन जो कमाई उनके पास आती थी उसको सबको बांट देते थे, खाते नहीं थे। इसी तरीके से आप खाने में की बात का कम कीजिए
औसत भारतीय के हिसाब से ये देखिए कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, बस उसी स्तर का अपना खर्च रखिए। खर्चे को आप बढ़ाएंगे नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारा साधन इकट्ठा हो जाएगा जिससे कि आप भगवान के लिए दे पाएँ, बीज बो पाए, और बीज बो पा करके बोने के बाद में रिद्धियों सिद्धियों के जखीरे अपने लिए जमा कर पाएँ। यह संभव तब होगा जब कि आप कुछ अपने आप से बचाना शुरू करें, लोभ से आप अपने आप को बचाना शुरू करें। लालच आपके पैर से लेकर के सिर तक डूब गया है। सारी ज़िंदगी भर कमाया, लेकिन कमाने का सिर्फ वही तरीका, आपने खा लिया, शौक मौज के लिए खा लिया, बाल बच्चों के लिए जमा कर लिया, बस रिश्तेदारों के लिए दे दिया, साले साली को दे दिया, बस इसके अलावा कुछ किया है क्या आपने? ना, इसके लिए नहीं किया। नहीं साहब, भगवान जी की कथा कहलवाई थी। भाई साहब, भगवान जी की कथा आपने इसलिए कहलवाई थी और मंदिर आपने इसलिए बनवाया था कि जब हम मरेंगे तो भगवान जी भी हमारे लिए एक ऐसा ही मकान और फ्लैट बना देंगे जैसा कि भगवान जी के लिए हमने फ्लैट बनाया है। चालाकी तो आपके रोम रोम में भरी पड़ी है। चालाकियाँ और गर्जियाँ जब तक आपके रोम रोम में भरी हुई पड़ी रहेंगी तब तक आपने जो भी कुछ काम किया हो, चाहे जप किया हो, चाहे हवन किया हो, चाहे मंदिर बनवाया हो, चाहे मस्जिद बनवाई हो, चाहे अस्पताल खुलवाया हो, जो भी काम किया हो, जब तक उसके पीछे आपकी ये भावना रही है कि हमारा इसमें व्यक्तिगत लाभ होना है, तब तक ये मान लीजिए ये सारी की सारी भौतिक लोभ और लालच में शुमार होंगी। इसमें पूजा पाठ भी शुमार है, तीर्थ यात्रा भी शुमार है, ये भी शुमार है। तब आपको करना क्या है? तब आपको एक काम करना है और उसी की आवश्यकता है। इंसान गिरा कैसे, समय की परिस्थितियाँ उल्टी कैसे हो गई, दुख कैसे हो गया, इसमें इस संसार में क्या कमी दिखाई पड़ती है आपको? बाप दादाओं की तुलना में हम हजारों गुने ज़्यादा सुखी हैं। पोस्टकार्ड हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने और 3 पीढ़ी वालों ने देखा था, टेलीफोन देखा था, रेल देखी थी, सड़कें देखी थी, पैदल चला करते थे पगडंडियों पर बेचारे, और गरीबी में दिन काटते थे। लेकिन हम पैसे की दृष्टि से संपन्न हैं और हम सुखी हैं। लेकिन पैसे की दृष्टि से संपन्न होते हुए भी, सुखी होते हुए भी, बहुत सारे सुविधा साधन हमारे पास होते हुए भी दिन दिन जो गिरावट आ रही है उसका क्या वजह है? एक वजह है, सिर्फ एक वजह। वो ये है कि इंसान के विचार, आदमी के ख्यालात, आदमी का दृष्टिकोण, आदमी का चिंतन ये नीचे गिरा है। उठा दे तो मजा आ जाए। नारद जी ने वाल्मीकि को इस तरीके से समझा दिया कि बात उसकी समझ में आ गई। लेकिन जब उसने रास्ता अपना बदल दिया, जीवन अपना बदल दिया, तो ऋषि वाल्मीकि हो गए और सीता जी को उन्होंने पाला। और रामचंद्र जी जिन बच्चों का पालन नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसी तरीके से पाला कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी इन सबसे लड़ने को आमादा हो गए। फिर आप वाल्मीकि के प्रश्न में नारद जी कर रहा हूँ जिन्होंने ज्ञान दिया। वाल्मीकि के पास क्या था, पहले क्या था और पीछे क्या था? पहले जो था उससे कुछ कमी हो गई होगी। पहले जिस घर में रहता होगा, जब वाल्मीकि झोपड़ी में रहने लगे होंगे तो उसके पास कुछ कमी आ गई होगी, ज़्यादा नहीं हुए होंगे। लेकिन इतने सामर्थ्यवान हो गए, उनकी सामर्थ्य का क्या ठिकाना? ये किसकी के चमत्कार हैं? ये नारद जी के चमत्कार हैं। नहीं साहब, नारद जी के नहीं, विचार पद्धति को बदल देने की वजह से ऋषि हो गए। ऋषियों का के में क्या बात थी खास, बताइए जरा। ऐसे हाथ थे उनके, ऐसे पाँव थे, ऐसी उसकी टांगें थी, ऐसे उनका सारा शरीर था, ऐसे ऋषि होंगे। लेकिन वो ऋषि कैसे सामर्थ्यवान है? वो क्यों हो गए ऋषि? क्या चीज़ मिली उनको? कोई चीज़ नहीं मिली उनको। एक ही चीज़ मिली, ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर पाते। सुनते तो हैं आप, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पाते। आप ज्ञान को ग्रहण कीजिए। जब आप ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तब फिर आपके लिए संभव होगा सारे के सारे समाज को उस ज्ञान को दें। और तब फिर ये संभव होगा आप सारी समस्याओं के समाधान कर दें। आप रुपया बांट करके गरीबी दूर नहीं कर सकते। गरीबी मिटाओ, बेशक गरीबी मिटनी चाहिए। तो आपको कितना चाहिए? इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया चाहिए, जबकि आप हर आदमी की गरीबी मिटाएं तब। और क्यों साहब करोड़ों करोड़ रुपया न हो तब आप उसको ज्ञान दीजिए, समझदारी दीजिए, ताकि अपना जो कमाता है उसी की सीमा मर्यादा में रहे, तो खूब प्रसन्न रहेगा और खूब खुश रहेगा। ज्ञान से बढ़िया नहीं, ज्ञानेन सदृश पवित्र में वेद्यते। ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। आपको ज्ञान बांटना है,
कहाँ से ज्ञान बांटेंगे? ज्ञान को खरीदिए और बांट दीजिए। काय से खरीदें? आपके पास दो सामान हैं। कौन से सामान हैं? एक है आपके पास साधन और एक है आपके पास श्रम। श्रमदान और निष्दान दोनों को निकालने की बात आप कीजिए। आपको आप तो मुसीबत में डालते हैं, हम क्या करें? आप मुसीबत में नहीं डालें, त्याग के लिए नहीं डालें। हमारे बॉस को देखिए ना, हमारी जवानी छीन ली, हमारा शरीर छीन लिया, हमारी अकल छीन ली, सारे का सारा न हमको MA करने दिया और न हमको PhD करने दिया, न हमको कुछ भी करने दिया। जो कुछ भी था सब उसने करे। क्या करेगा अपने लिए? जो है कुछ है सो उसी को निकाल के रख। जो कुछ था हमारे पास वही निकाल के रखा और उसी से हम निहाल हो गए। अब आपके पास जो कुछ भी है उसको निकालने की तैयारी कीजिए। आपका जीवन एक काम के लिए होना चाहिए, विचारों के लिए, विचार क्रांति के लिए। विचार क्रांति के लिए हमने आपसे नहीं कहा है, हमने सारी जिंदगी भर कहा। एक बात कही है, दूसरी कुछ बात कही नहीं है। कोई और बात कही है हमसे? क्या बात कहें आपसे? मिठाई खिला दीजिए, दावत दे दीजिए, तीर्थ यात्रा हुआ, ये नहीं, ये बातें हम नहीं कह सकते क्योंकि ये शरीर के द्वारा है। भावना की बातें नहीं है। भावना से जब तक आपकी भावना का उदीयमान होंगी, भावना आपकी जगेंगी नहीं, भावना आपकी प्रदीप्त न होंगी, तब तक आपका जीवन, आपका स्वयं का जीवन और आपके विचारों की संगति नहीं बैठेगी। और जब तक दोनों की संगति नहीं बैठेगी तब तक आप किसी की सेवा नहीं कर सकेंगे, आप किसी को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे, आप किसी को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बना सकेंगे, आप किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकेंगे। नारद जी ने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को समावेश कर लिया था तो ही उनका बड़ा असर। और ढेरों आदमी ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया है। कोई अखंड कीर्तन कर रहा है, कोई अखंड रामायण पाठ कर रहा है, कोई अखंड भागवत कर रहा है, लेकिन के जीवन, उनके स्वयं के जीवन कैसे रद्दी और कैसे निकम्मे और कैसे बाह्यात जीवन होने की वजह से कोई किसी ने सुना उनकी बात? किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और किसी का कल्याण हुआ, किसी का कल्याण नहीं हुआ। किसी का कल्याण हो सकेगा, कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। क्यों? जो आदमी अपने जीवन में जो अपना व्यक्ति और चरित्र और मन और वाणी से मिला हुआ नहीं है, तब तक नहीं हो सकेगा। आपको समाज के लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, लोगों के विचार बदल देने हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? अपने से शुरू कीजिए। विचारों को बदलना शुरू करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आप देखना सारी दुनिया के विचार बदलने में आप समर्थ हो जाएंगे। हम समर्थ हुए। 20 लाख आदमियों को हमने विचारों को बदल दिया है। और आप तब मर गए, 20 लाख बंद हो गए? नहीं, अभी तो हम बहुत जिंदा हैं। अभी तो हमको लाखों हजारों वर्ष जिंदा रहना है। और जब तक हमारा ऐसा ख्याल है कि 20 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 500 करोड़ों तक हमारी हिम्मत है कि हम 500 करोड़ों के ख्यालात, 500 करोड़ लोगों के विचार वो बदल देने में सामर्थ्य हो जाएंगे। ये कहाँ से सामर्थ्य आई? ये बाजार में से नहीं खरीदी है। ये हमने सामर्थ्य वहाँ से आई जहाँ के अपना चिंतन और जहाँ अपना चरित्र और जहाँ अपने विचार को हमने मिला लिया। जाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए हमारी बात को सुना है लोगों ने, हमारी बात को गौर किया। आपकी बात को भी लोग सुनेंगे, आपकी बात को भी गौर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात को सुने नहीं, गौर न करें। और सुनने और गौर करने का परिणाम, नतीजा वो नतीजे होंगे जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों की गरीबी दूर हो जाए, आप चाहते हैं लोगों की बीमारियां दूर हो जाएं, आप चाहते हैं लोगों में से लड़ाइयाँ बंद हो जाएं, आप चाहते हैं दुनिया में से क्या क्या खुराफातें हो रही हैं दूर हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब बीमारियाँ सुगम होने को हैं। कैसे? अगर आप एक काम कर दें, तब लोग के ख्यालात दूर कर दें, अस्पताल खोल दें तो बीमारियाँ अच्छी हो जाएंगी? नहीं, अस्पतालों से बीमारियाँ अच्छी नहीं हो सकती। और मालदारी संपन्न आदमी से अगर संपन्न हो गए होते तो डाकू और चोर और जेबकट जो बराबर कमाई करते रहते हैं, जिनकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी भर कितना जाने कमाया होगा, लेकिन फिर उनको कमाने की, फिर अपनी गरीबी के अभावों की जरूरत क्यों पड़ती? केवल एक ही चीज़ दुनिया में है जिससे आप किसी का भला कर सकते हैं, और वो है उनके ख्यालातों को बदल देना। ख्यालातों को बदल देने से ही हम आज की जितनी भी समस्या है इनको ठीक करने की जिम्मेदारियाँ उठा सकते हैं। कि जिन लोगों में सामर्थ्य हैं उन लोगों को कहेंगे कि सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए, सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए, सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए। हम अपने सूक्ष्मीकरण का पूरा दबाव इस बात पर डाल रहे हैं कि लोग बाग अपनी सामर्थ्य को सिद्धांतों के साथ मिला दें। और जहाँ सामर्थ्य को सिद्धांतों के साथ मिलाया, फिर वो इतने ताकतवर आदमी होंगे कि लोगों के पास जहाँ भी जाएंगे, जिनसे भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, लोग उनकी बात को ज़रूर मानेंगे। पैसे वाले हमारा कहना, हमारा विश्वास है, ज़रूर मानेंगे। विद्वान हमारा कहना ज़रूर मानेंगे, शक्तिवान कहना हमारा ज़रूर मानेंगे, राजनीति नेतृत्व हमारा ज़रूर।
क्यों आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे मन ने हमारी बात मान ली और अपने मन को अपनी बात मनाने के लिए हमने रावण कर लिया। आपसे वही बात कहते हैं जो हमारे गुरु ने हमसे कही थी, वही हम आपसे कहते हैं, और कोई बात नहीं की। जो गुरु ने हमसे कराया था वही हम आपसे करा रहे हैं। हमने अपनी शक्तियों को जो स्वयं की कमाई हुई थी अथवा भगवान की दी हुई थी या पहले जन्मों की थी, हमने खाई नहीं है उसमें से, सब हमने बोएंगे और बोने के बाद में हम मालदार होंगे। आपसे हमको सिर्फ एक बात कहनी, दूसरी कुछ नहीं कहना। और कोई रामायण सुनाइए, कोई मंत्र सुनाइए, एक ही मंत्र है हमारे पास। कौन सा मंत्र है? सिद्धांतों को जीवन में शामिल कर लीजिए। हमने सिद्धांतों को जीवन में शामिल किया है, आप भी शामिल कीजिए। क्या शामिल करें? बस एक बात शामिल कीजिए कि आपके पास कम से कम दो चीज़ें। विद्या आपके पास है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, आपके पास दौलत है कि हमको नहीं मालूम है, लेकिन साधन और आपके पास श्रम जरूर पास है। आप ज़रूर श्रम करते हैं, खाना खाने में श्रम करते हैं, नहाने में श्रम करते हैं, टहलने में श्रम करते हैं, कपड़ा धोने में श्रम करते हैं, कहीं ना कहीं तो श्रम करते हैं। श्रम से ज़्यादा गरीब कोई दुनिया में नहीं हो सकता जो आदमी ये कहे कि हम श्रम नहीं कर सकते। और कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे कि हम नंगे फिरते हैं और हमारे शरीर पर तन ढकने का कपड़ा नहीं है। हम उसी में से मांगते हैं। हम कब कहते हैं कि आप करोड़ रुपया दीजिए? हम कब कहते हैं कि आप हमको अमुक चीज़ दीजिए? जो आपके पास है उसी चीज़ को आज की मनुष्य की आवश्यकता है, बेहद जरूरी आवश्यकता है। आपका कल्याण तो उसमें है ही, हमारी प्रसन्नता तो उसमें है ही, हमारे भगवान और हमारे बॉस की प्रसन्नता तो है ही। सबसे ज़्यादा जरूरत यह है कि आज का जो ज़माना है, आज का जो समय है, बेहद दुखी है। जब से ज़मीन बनी है तब से कभी इतना दुखी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इतना हैरान आदमी इस वक्त दिखाई पड़ता है, उतना हैरान कभी नहीं हुआ। रात को ट्रंक्विलाइजर की गोलियाँ खाता है तो भी नींद नहीं आती, नशा पीता है तो भी नींद नहीं आती। चैन नहीं आदमी को, किसी भी तरीके से चैन नहीं है। सब आदमी बेचैन मालूम पड़ते हैं, बुरे से बुरे कर्म करने को रजामंद तैयार है और क्या नाम है तो भी चैन नहीं। शांति कहीं से नहीं मिलेगी। शांति एक चीज़ से मिलेगी, ज्ञान से। वो ज्ञान कहाँ है? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ है? हमारे पास और किसी के पास नहीं। साहब वहाँ स्वामी जी सत्संग करते हैं, बकते समय स्वामी सत्संग करते हैं। स्वामी जी करते हैं अपना सिर, किसके स्वामी जी सत्संग करते हैं? फलानी बात है, माया है, ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, तुम्हारा सिर है। अध्यात्म हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास। वो अध्यात्म है जिसमें कि अपने आप को ठीक किया जाता है और दूसरों को अपनी वाणी से नहीं, अपनी क्रियाओं से उपदेश दिया जाता है। हम वाणी से आजकल भाषण देने में बंद हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि हम लोगों को नहीं कुछ कह रहे हैं? हम इतने जोरदार इतनी वाणी से कह रहे हैं कि हमारी वाणी को सुन करके आदमी काँप जाएंगे और थर जाएंगे। आप भी अपनी वाणी से कपाले दे रहे हो, थरथराने कीजिए। संसार की यही सेवा है, आपकी अपनी यही सेवा है, हमारी प्रसन्नता यही है, हमारी बॉस की सेवा यही है। बस इस तरह का है, यही आपसे कहना है। अगर आप सुन सकें तो हमारी बात सुन लीजिए। हमारी बड़ी प्रार्थना है, हमारी बड़ी कामना है। बस हमारी एक ही बात सुन लीजिए कि दुनिया को ज्ञान की बेहद ज़रूरत है। ज्ञान के बिना एक समस्या नहीं है, और ज्ञान को अगर आप बांट सकें तो फिर दुनिया में एक भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। कौन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य, आपके पास साधन। नहीं साहब हम गरीब आदमी हैं, आपके पास बहुत सामर्थ्य है, हम भी गरीब हैं। हम कौन अमीर दिखाई पड़ रहे हैं? जो कुछ था अमीरी थी उसको ले गया, कौन ले गया? अब तो अभी हम भी गरीब हैं, आप गरीब हैं तो हम भी गरीब हैं। ऋषि भी गरीब थे, लेकिन फिर गरीब रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस और कुछ कहना है, और नहीं कुछ कहना है। करश्ये वचनम तव, हमने भी अपने गुरु से कहा था करश्ये वचनम तव। आपके मुँह में से भी ये शब्द निकल पड़े, करश्ये वचनम तव। हम करेंगे आपकी बात, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, करश्ये करेंगे। ओम शांति।